तो पवित्र माघ के महीने को सुख शांति समृद्धि के लिए खास माना जाता है। इस महीने में किए गए प्रयोग आपको सुख शांति दिला सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे अचूक प्रयोग भी हैं जो आपको समृद्ध बना सकते हैं। कहते हैं कि माघ के महीने में कृष्ण भक्ति से शनि भी पीड़ा देना छोड़ देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं माघ महीने के वो प्रयोग जिनसे बनते हैं खुशहाली के योग। माघ महीने में बन जाएंगे बिगड़े काम। माधव देंगे सबको वरदान। कृष्ण कृपा पाने का खास महीना। माघ का महीना आने से मलमास खत्म होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माघ महीना भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ शिव उपासना के लिए भी उत्तम है। कहते हैं माघ के पवित्र महीने में गंगा जल में देवताओं का प्रभाव रहता है, इसलिए माघ में गंगा स्नान से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए हम आपको माघ महीने में सुख, शांति और समृद्धि की कामना पूरी करने का महा उपाय बताते हैं। सर्वप्रथम इस दिन प्रतिदिन आपको सुबह और शाम माता तुलसी का आचमन करना चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए, उनको जल और धूप दिया फूल बत्ती दिखानी चाहिए। दूसरा जो चमत्कारी महा उपाय आप कर सकते हैं वो ये है, श्री हरि के पूजन में बैठिए और श्री हरि को तिल चढ़ाइए। जब आप श्री हरि को तिल चढ़ाएंगे तो आपके सभी दुख, सभी पाप तिल तिल करके आपसे दूर चले जाएंगे। तीसरा महा उपाय जो आप कर सकते हैं, तिल का भोग इस महीने करिए। तिल ज्यादा से ज्यादा खाने की और तिल का दान भी करिए। इस महीने तिल के दान की अपनी अलग अनुकंपा है और ये सभी भक्तजनों को बहुत ही ज्यादा शुभ फल देता है। रोज सुबह भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। मधुराष्टक का पाठ करें। अपनी क्षमता के अनुसार रोजाना किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। संभव हो तो एक ही वक्त भोजन करें। ज्योतिष के विशेषज्ञों की माने तो माघ के महीने की सभी तिथियां पर्व जैसी ही हैं। आइए हम आपको बताते हैं माघ के महीने में कौन कौन से खास पर्व आते हैं। इसी महीने में मकर संक्रांति होती है। इसी महीने में आपकी अमावस्या होती है। बसंत पंचमी जो माँ सरस्वती के पूजन के लिए प्रयोग की जाती है, उसका भी माघ के महीने में पूजन होता है। उसके साथ ही देखा जाए तो माघी पूर्णिमा का भी विशेष महत्व होता है। तो यह कहा जा सकता है कि माघ का महीना सिर्फ दान करने के लिए और पुण्य अर्जन करने के लिए, उसके साथ ही मंत्रों को सिद्ध करने के लिए माघ का महीना बहुत ही उपयुक्त माना गया है। संकष्टी चतुर्थी, संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है, संतान की चिंताएं दूर होती हैं। छठ तिला एकादशी, इसमें तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि पाते हैं। मौनी अमावस्या, इसमें मौन रहकर पाप नाश और आत्मा की शुद्धि की साधना करते हैं। बसंत पंचमी, ज्ञान, विद्या, बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना करते हैं। जया एकादशी, इस दिन विशेष प्रयोग करने से ऋणों और दोषों से मुक्ति मिलती है। माघी पूर्णिमा, इस दिन शिव और विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा मिलती है। आपके जितने भी पाप कर्म हैं, जितने भी आपने दुष्कर्म किए हुए हैं, चाहे वो जाने में किए हैं या फिर अनजाने में किए हैं, माघ के महीने में अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अगर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो उनके जल को अपने घर में लाके घर में ही स्नान कर ले रहे हैं, तो भी ये माघ का महीना बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी आपके लिए सिद्ध होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, माघ के महीने में श्री हरि विष्णु की भक्ति करने वालों के भी मनोवांछित फल पूर्ण होते हैं। माता लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली का शनि आपको तकलीफ दे रहा है तो इस समस्या के समाधान के लिए भी माघ का महीना विशेष लाभकारी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस महीने में कुछ खास उपायों से शनि की पीड़ा से मुक्ति पाई जा सकती है। माघ के महीने में सुख शांति
और समृद्धि के लिए व्यक्ति चाहे तो मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। कोई अपने मन में धारणा बना ले कि मुझे इस पूरे महीने में कौन सी साधना करनी है, किस प्रकार से मुझे अपने आप को सिद्ध करना है, मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि न्यायाधीश ग्रह के घर भगवान सूर्य का आगमन हुआ है, तो निश्चित ही सूर्य चाहता है कि मैं न्यायाधीश के घर बैठ करके लोगों का न्याय करूं। तो न्याय करने के लिए जो लोग जिस प्रकार से जो भी इच्छा ले सकते हैं, वह माघ के महीने में उनकी जरूर पूर्ण होती है। माघ के महीने में शुद्ध और सात्विक जीवन जिए, मन को श्री कृष्ण में लगाएं। इससे तन, मन और आत्मा तीनों शुद्ध और नवीन हो जाएंगे। माघ के महीने में श्री कृष्ण की उपासना से शनि शांत हो जाएगा। तो जिस महीने मिलते हैं कई वरदान, जिस विशेष मास में होता है महाकल्याण, क्यों ना फिर इस पवित्र मास का महालाभ उठाएं। माघ के महीने में गंगा स्नान जरूर करें, दान और उपवास भी करें। फिर वासुदेव कृष्ण की कृपा से आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगेगा। माघ में कैसे करें दान, कौन सा दान करें, जानिए माघ में दान से कैसे होगा महाकल्याण।